कैसे निकालता है ये पाकिस्तानी बलोच तेरे से रसमलाई। सऊदी अरबिया पाकिस्तान को अल्टीमेटम भेजा कि अपने भिखारियों को रिटर्न लेकर के जाओ। मेरा जेल और मेरा सराय खाना और मेरा रोड और मस्जिद के बाहर कटोरा लेकर के पाकिस्तानी जिस हिसाब से बैठे और पॉकेटमारी करते हैं कि अंदर भी जाकर हमारे तो आम लोग भीख मांग रहे हैं ना, मगर तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ट्रंप के पास जाकर अपने जान की भीख मांग रहा है कि भगवान के लिए पप्पा हमें बख्श दो। नादिया इलाही तू बॉर्डर के उस तरफ, मैं बॉर्डर के इस तरफ, यहाँ पर नहीं बनती अपनी लड़ाई। कभी मिलो तो फिर पता चलेगा कैसे निकालता है ये पाकिस्तानी बलोच तेरे से रसमलाई। को इंडिया का बाप कहते। हिंदी में एक शेर है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, बाकी को क्या कहते हैं ये आप ही बता दीजिए। पाकिस्तान मैडम आगे मैं बता देता हूँ ना, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और इसराइल को इंडिया का बाप कहते हैं। हाँ ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके मोदी कहते हैं। जिस दिन मुंह खोलूंगी ना आग लग जाएगी, याद रखिएगा। रूबिका जी मुंह खोलने से पहले बताइएगा कि कौन सा वाला मुंह खोलना चाहती हैं आप, क्योंकि आपके तीनों मुंह, एक ऊपर दो नीचे, आपके तीनों मुंह खतरनाक और जहरीले हैं। कभी मिलो तो फिर पता चलेगा। आपके इंडिया में सिर्फ 40 करोड़ मुस्लिम हैं और आप चिल्ला रहे हो कि हिंदू खतरे में है। ईरान ने हमें कभी सपोर्ट नहीं किया कश्मीर के मुद्दे पर, तो फिर हम क्यों बोलें खामनेई की हत्या पर और जो इजराइल यूएस ने अटैक किया। मानक जी पहले आपके इंडिया में सिर्फ 40 करोड़ मुस्लिम हैं और आप चिल्ला रहे हो कि हिंदू खतरे में है। 40 करोड़ मुस्लिमों के होते हुए आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। अगर कश्मीर के मुस्लिम मिल गए, कश्मीर मिल गया इंडिया से, फिर तो तुम्हारी फट जाएगी। सबसे बड़े वाहियात और घटिया तो तुम हो। देखिए ये लोग भी कैसी वाहियात बातें करने लगते हैं। इन लोग देखिए औरंगजेब पे नहीं बोल पाए, इधर उधर चले गए। तुम्हें ये भी बताना चाहते। सबसे बड़े वाहियात और घटिया तो तुम हो। कम से कम हम यहाँ बैठकर अपने मुल्क की हिमायत करें, तुम्हारी तरह बीजेपी की दलाली नहीं कर रहे हैं। तुम जैसे लोग और रूबी का लियाकत जैसे बेगैरत और घटिया लोग चंद टुकड़ों के खातिर, चंद पैसों के खातिर पता नहीं कहाँ कहाँ अपने टांगे उठाकर पड़े रहते हो। आखिर अफगानिस्तान के एक मंत्री को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर टूटने की कगार पर है। सर जी सबसे पहले तो मैं अफगानियों को कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के टुकड़े बाद में करो, पहले जो आपने अपने शलवार फेंक के आप भागे हो वो शलवारें तो उठाओ अपनी। पूरे बॉर्डर पर गंदगी फैला दी है तुम्हारे शलवारों ने, और पाकिस्तान के टुकड़े तुम लोग करोगे जो सुबह नाश्ते में गोबर और चाय की जगह पेशाब पीते हो। धुरंधर फिल्म का असर है। धुरंधर फिल्म की वजह से ये लोगों का जीना हराम हो गया। रात को भी धुरंधर दिखता है इनको, कराची के अंदर भी धुरंधर दिखता है। तुम्हारा ये धुरंधर टटेंदर जो है ना, अगर हम तुम्हारे इन धुरंधर और टटेंदरों से डरते तो हम 10 मई को तुम्हारी बैंड नहीं बजाते। बस तुम ये फिल्में बनाकर अपने बेवकूफ लोगों को खुश करो और हम रियल लाइफ में तुम्हें ठोक कर ये साबित करेंगे कि तुम कमजोर और बेगैरत हो। इसराइल को इंडिया का बाप कहते। हिंदी में एक शेर है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, बाकी को क्या कहते हैं ये आप ही बता दीजिए। पाकिस्तान मैडम आगे मैं बता देता हूँ ना, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और इसराइल को इंडिया का बाप कहते हैं। हाँ ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके मोदी कहते हैं। क्योंकि ओवैसी साहब को ज्यादा हक है ना, क्या पर्सनल लॉज में, किसमें हम 4 शादी कर सकते हैं। आप ही करिए, कौन रोक रहा है आपको? कानून रोकता है। अरे नहीं नहीं, ये बात है कि नहीं 4 शादी कर रहे हैं, ओवैसी से हक छीन ले। अरे भाई ओवैसी एक शादी को ही निभाने के लिए बड़ी एड़ी चोट हमारे को कोशिश करना पड़ता है। आपको नहीं मालूम मुस्लिम समाज में पूरा सुपर पावर कहाँ रहता है। हाँ बता रहे हैं आपको, ये कोई बकवास है कि नहीं 4 शादी कर सकते। डेटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी 2 शादी होती है, मगर फर्क यह है कि जब मुसलमान दूसरी शादी करता है तो उसको वाइफ का स्टेटस मिलता है, मिस्ट्रेस नहीं होती। उसको उसके हस्बैंड के प्रॉपर्टी में शेयर मिलता है।